अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप और खेलों की तमाम तर खबरों के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। T10 क्रिकेट लीग के दूसरे एडिशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक खेला जाएगा। 8 टीमें एक्शन में दिखाई देंगी। इफ्तिताही मैच में कराची का मुकाबला राजपूत से होगा। T10 क्रिकेट लीग के दूसरे एडिशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में खेला जाएगा। 8 टीमें टाइटल के हसूल के लिए किस्मत आजमाई करेंगी, जबकि दुनियाई क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों की तरफ से एक्शन में दिखाई देंगे। केरला किंग्स की टीम टाइटल का दिफा करेगी। इफ्तिताही मैच में कराची का मुकाबला राजपूत से होगा। पीर को T10 लीग क्रिकेट लीग के दूसरे एडिशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इवेंट 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा, जिसमें 8 टीमें टाइटल के हसूल के लिए किस्मत आजमाई करेंगी, जिन्हें 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है। ग्रुप ए में दिफाई चैंपियन केरला किंग्स, कराची पख्तून्स और राजपूत, जबकि ग्रुप बी में बंगाल टाइगर्स, मराठा अरबियंस और पंजाबी लेजेंड्स शामिल हैं। इब्तिदाई रोज़ मैच के फैसले होंगे। कराची और राजपूत की टीमें इफ्तिताही मैच में आमने सामने होंगी। इसी रोज़ दूसरा मैच बंगाल टाइगर्स और पंजाबी लेजेंड्स के दरमियान खेला जाएगा। तीसरे मैच में केरला किंग्स का मुकाबला पख्तून से होगा। 24, 25 और 26 नवंबर को भी ग्रुप मैचेस खेले जाएंगे। 27, 28, 29 और 30 नवंबर को प्लेऑफ मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मैच 1 दिसंबर को खेला जाएगा, जबकि 2 टॉप मैचों के दरमियान फाइनल 2 दिसंबर को शेड्यूल है। इसी रोज़ तीसरी पोजीशन का मैच भी खेला जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि T10 लीग के दूसरे एडिशन में भारतीय खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत मुतवक्का है। T10 लीग के दूसरे एडिशन की तैयारियां अरूज पर हैं, जिसमें इसी मर्तबा भारतीय खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत मुतवक्का है, जिसमें 8 खिलाड़ियों ने शिरकत की तस्दीक कर दी है, जिनमें जहीर खान, प्रवीण कुमार, RP सिंह, RS सोढ़ी और S बद्रीनाथ शामिल हैं। T10 लीग का दूसरा एडिशन 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक UAE की शारजा क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है। भारत के मायानाज बॉलर जहीर खान ने अपने 14 बरस के कैरियर के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 311 और वनडे में 282 विकेटें ले चुके हैं, जबकि T20 में उन्होंने 17 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जहीर खान T10 लीग ज्वाइन करने वाले भारतीय क्रिकेटर्स में सर फहरिस्त हैं, जो अपने शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत इस 12 रोज़ा इवेंट को मज़ीद दिलचस्प और पुरस्कारों के लिए पुरकशिश बनाएंगे। प्रवीण कुमार भी भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में नुमाया मकाम रखते हैं और उनमें यह सलाहियत है कि वो न सिर्फ दोनों जानिब गेंद को स्विंग कराने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि तवील बॉलिंग स्पेल में भी मुस्तकिल मिजाजी में करा सकते हैं। प्रवीण कुमार की यह खासियत भी है कि वो बॉलर के लिए नासाजगार विकेट पर खिलाड़ियों को आउट करने का गुर भी जानते हैं। T10 लीग के दौरान क्रिकेट के पुरस्कारों को उनकी ये जौहर देखने का भरपूर मौका मिलेगा। भारतीय खिलाड़ियों को खुशामदीद कहते हुए T10 लीग के चेयरमैन शजीउल मुल्क का कहना है कि सीनियर खिलाड़ियों की लीग में शिरकत इस जानिब इशारा करती है। इस फॉर्मेट की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है और मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि 8 भारतीय खिलाड़ियों ने T10 लीग के दूसरे एडिशन में शिरकत के लिए मुआहदे किए हैं। इन खिलाड़ियों की शमूलियत से दुनिया भर के क्रिकेटर्स को हौसला मिलेगा कि वो T10 लीग ज्वाइन करें और इस नए फॉर्मेट की मकबूलियत में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दुनिया का मकबूल तरीन फॉर्मेट बन जाएगा। T10 लीग 10 ओवर्स के फॉर्मेट पर मुश्तमिल दुनिया की पहली क्रिकेट लीग है, जिसका इजाज़तनामा अमारात क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया है। T10 लीग 21 नवंबर से शुरू होगी। इस 12 रोज़ा इवेंट में मजमूई तौर पर 29 मैचेस खेले जाएंगे। लीग का पहला एडिशन 4 रोज़ पर मुहित था। इस बार इवेंट की तवालत के बाइस लीग इंतजामिया को कई चैलेंजेस का सामना है, जिसमें लीग को शफाफ और करप्शन से पाक रखने का अमल सबसे नुमाया है। इस ज़म्न में T10 लीग इंतजामिया ने कई नए इकदाम उठाए हैं, लेकिन पार्टनर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर सादुल्ला खान कहते हैं कि इस साल T10 लीग में कई नए खुशगवार सरप्राइजेज हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जामे और मौसर मीडिया मुहिम ने क्रिकेट शायकीन की दिलचस्पी इस इवेंट में बढ़ाई है। 10 ओवर्स के फॉर्मेट में न सिर्फ क्रिकेट के चाहने वालों की दिलचस्पी बरकरार है, बल्कि इसमें हर गुजरते लम्हे इजाफा हो रहा है। उन्होंने T10 लीग ज्वाइन करने वाले दुनिया भर के खिलाड़ियों को खुशामदीद भी कहा। T10 लीग के दूसरे एडिशन में 8 टीमें केरला किंग्स, पंजाब लेजेंड्स, मराठा अरबियंस, बंगाल टाइगर्स, कराची राजपूत, नॉर्दर्न वायर्स और पख्तून मैदान में उतर रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इस साल 2 नई टीमें दी कराची और नॉर्दर्न वायर्स का इजाफा हुआ है, लेकिन
लीग के पहले ऑडिशन में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। 2 नई टीमों के इजाफे से लीग की मकबूलियत और पुरस्कारों की तादाद में इजाफा होगा। T10 लीग खलीजी रियासतों हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बरतानिया और अमेरिका में बराह रास्त नशर की जाएंगी, जिससे करोड़ों शायकीन घर बैठे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को एक्शन में देख सकेंगे। इन स्टार में शेन वॉटसन, शाहिद आफरीदी, राशिद खान, शुएब मलिक, सुनील नारायण, डैरन सैमी और दीगर नामवर सितारे शामिल हैं। T10 लीग के चीफ ऑपरेटर ऑफिसर का कहना है कि उन्हें लीग में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की शमूलियत पर खुशी है और वो उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इन खिलाड़ियों के शामिल होने से दीगर क्रिकेटर्स को तकवीत मिलेगी और वो भी T10 लीग ज्वाइन करेंगे, जिससे इस फॉर्मेट की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। जी नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे कि टेस्ट क्रिकेट की तारीख में बाएं हाथ के कामयाब तरीन बॉलर रंगना हेरात ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के बाद के पहले मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड होने का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 5 नवंबर से गाल में होगा, जो अजीम श्रीलंकन स्पिनर रंगना हेरात का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। हेरात ने ना सिर्फ इसी मैदान पर 1999 में अपना डेब्यू किया था, बल्कि उन्हें इस ग्राउंड पर 100 विकेटें लेने का कारनामा अंजाम देने के लिए मजीद महज 1 विकेट दरकार है, जिसके साथ ही वो मुरलीधरन के बाद ये कारनामा अंजाम देने वाले दूसरे बॉलर बन जाएंगे। ये मैदान इस लिहाज से भी हेरात के लिए यादगार है कि इसी मकाम से उनके कैरियर ने एक नई शक्ल ली थी, जब 2009 में श्रीलंकन टीम में अचानक तलब किए जाने पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में 10 विकेटें हासिल की थी। 40 साल स्पिनर की रिटायरमेंट के बाद मुश्किलात से 2-4 श्रीलंकन टीम में एक बड़ा खुला पैदा हो जाएगा, जो गुज़श्ता एक दहाई के दौरान कोई अच्छा और मुस्तकिल मिजाज स्पिनर ढूंढने में नाकाम रहे। हेरात अब तक टेस्ट क्रिकेट में 430 विकेटें लेकर ज्यादा विकेटें लेने वाले बाउलर्स की फहरिस्त में 10वें नंबर पर मौजूद हैं, और अगर वो अपने आखिरी टेस्ट मैच में मजीद 5 विकेटें ले लेते हैं तो इस फहरिस्त में मजीद 3 दर्जे तरक्की करके 7वें नंबर पर आ जाएंगे। 90 की दहाई में डेब्यू करने वाला रंगना हेरात मौजूदा दौर में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले आखिरी क्रिकेटर हैं और उनकी रिटायरमेंट के साथ ही एक ओहद का खात्मा हो जाएगा। जी नाज़रीन, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि पीसीबी ने मैनेजिंग डायरेक्टर के नए ओहदे की असामी के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर की असामी के लिए जारी किए जाने वाले इश्तिहार में उम्मीदवार के लिए मास्टर डिग्री होल्डर और उम्र 55 साल से कम होने की शर्त आयद की गई है, जबकि माजी में क्रिकेट का तजर्बा होना एक इजाफी खूबी शुमार होगी। ताहम इसको लाजमी करार नहीं दिया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान में क्रिकेट में बेहतरी के लिए वजह की जाने वाली हिकमत अमली पर अमल दरामद करने का पाबंद होगा। गवर्निंग बॉडी की तरफ से बनाई जाने वाली कमेटी इसकी कारकर्दगी भी मॉनिटर करेगा। रीजनल और डिस्ट्रिक्ट सतह पर क्रिकेट अमूर की निगरानी भी उसकी जिम्मेदारी होगी। पीसीबी के इंतजामी अमूर भी उसकी निगरानी में होंगे। अंदरून और बैरून मुल्क इंटरनेशनल मैचेस और PSL के निकात के सिलसिले में उठाए जाने वाले इकदाम भी मैनेजिंग डायरेक्टर के तहत होंगे। ICC और इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से सरगर्मियां भी उसकी निगरानी में होंगी। आला इख्तियारात का हामिल यह ओहदा मुतारिफ कराए जाने का मकसद चेयरमैन PCB पर इंतजामी अमूर का बोझ कम करना है। जी नाज़रीन, खेलों की दुनिया में अब बात होगी एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने ओमान को एकतरफा मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। मस्कत में खेले जा रहे एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के मैच में पाकिस्तान ने शुरू से ही जारहाना खेल पेश किया और ओमान के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए। पाकिस्तान को जल्द ही हमलों का सिला मिला और पहले क्वार्टर के अख्तिताम से कबल पाकिस्तान ने अलीम बिलाल के गोल की बदौलत मैच में बरतरी हासिल कर ली। मैच के दूसरे हाफ में पाकिस्तान ने मजीद बेहतर खेल पेश किया और 18वीं मिनट में अलीम बिलाल ने अपना और टीम का दूसरा गोल स्कोर कर दिया। अभी मजीद 4 मिनट ही गुजरे थे कि मोहम्मद इरफान जूनियर ने गेंद को गोल की राह दिखाकर टीम की बरतरी 0-3 कर दी, जबकि 26वें मिनट में अमाद बच ने गोल कर दिया और यूं हाफ टाइम पर पाकिस्तान को 0-4 की बरतरी हासिल थी। खेल का दूसरा हाफ शुरू हुआ तो 4 मिनट बाद ही मोहम्मद इरफान सीनियर ने अपना पहला गोल स्कोर किया, जबकि खेल के 39वें मिनट में अलीम बिलाल ने एक और गोल करके मैच में हैट्रिक करने का एजाज हासिल कर लिया। मैच के तीसरे क्वार्टर के अख्तिताम से महज चंद लम्हे कबल अबू बकर महमूद ने गोल दागकर टीम को 0-7 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी दिला दी। खेल के आखिरी क्वार्टर में मोहम्मद अतीक ने कौमी टीम के लिए 8वां गोल स्कोर किया, जबकि खेल खत्म होने से चंद लम्हे कबल
ओमान के मोहम्मद अलवाती ने गोल करके टीम के खसारे को कुछ कम किया, लेकिन उस वक्त तक 1-8 की शिकस्त ओमान का मुकद्दर बन चुकी थी। ये पाकिस्तान की इवेंट में दूसरी फतह है, जहां इससे कबल अपने पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी कोरिया को 1-3 से ज़ेर किया था और फिर भारत ने इसी मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अपना चौथा मैच 24 अक्टूबर को जापान के खिलाफ खेलेगी। जी नाज़रीन, अब एक नज़र डालेंगे इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट पर। रिंग ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद आसिम अली शाह ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट मुनअकिद करवाने का ऐलान कर दिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ फ्रांस में जारी इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खुसूसी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट में दुनिया भर से 20 रेसलर्स हिस्सा लेंगे, जिनमें फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा समेत दीगर ममालिक के रेसलर्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इवेंट की तफसीलात के बारे में और तारीख का ऐलान आइंदा रोज़ में किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में ये इवेंट दूसरी बार मुनक्किद हो रहा है। आसिम अली शाह इस मेगा इवेंट से मुल्क में रेसलिंग के खेल को फ़रोग हासिल होगा और पाकिस्तानी अवाम गैर मुल्की खिलाड़ियों से बेपनाह मोहब्बत करने वाली कौम है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के साथ कल फिर होती है मुलाकात। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।